अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम विद वकास यूसुफ। और आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर फिज़िक्स का एक इंतहाई अहम टॉपिक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेक्टर्स के बारे में कंफ्यूज भी होते हैं कि वेक्टर क्या चीज़ है। वेक्टर जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीक़े से वेक्टर समझाने की कोशिश करूँगा कि वेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं, इनको हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे याद रखेंगे और वेक्टर से लिंक कौन कौन से फिनोमिनास हैं। यहाँ पे वेक्टर्स का हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज कि वेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेक्टर्स, सबसे पहली चीज़, वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको समझना होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। याद रखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटी किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। अब जैसे लेट्स सपोज हम वेट मेजर कर सकते हैं, 50 किलो वज़न है, 100 किलो वज़न है, तो ये एक क्या होगी, फ़िज़िकल क्वांटिटी। हम स्पीड मेजर कर सकते हैं कि इतनी स्पीड है, वो स्पीड क्या होगी, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी। हम किसी चीज़ का मैस, वेट, टेम्परेचर हम पता चला सकते हैं, रूम का टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो जो भी चीज़ मेजर की जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेजरेबल हैं, दे आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा चीज़ें हमें मिल जाती हैं जिनकी हमें मेजरमेंट्स करना पड़ती हैं या मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड वुड बी कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी से हम आगे बढ़ते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी दो तरह की हैं। कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मतलब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वेक्टर्स आपको समझने से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जो मेजरेबल है, दैट वुड बी कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। तो दोनों को बारी बारी देख लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़, एनी फिज़िकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड कौन सी बिला है, मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है मिकदार कितनी है किसी चीज़ की। फ़र्ज़ करें मैंने टेम्परेचर मेजर किया है, तो मैं कहूँगा जी टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, तो ये उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैं कहूँगा लेंथ, फ़र्ज़ करें जिस रूम में मैं मौजूद हूँ इसकी लेंथ फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 20 मीटर है, तो वो क्या है, वो इसकी मैग्नीट्यूड है। किसी भी चीज़ की जो स्पेसिफिक मेजर्ड वैल्यू होती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पता हो, जिसकी सिर्फ हमें मेजर्ड वैल्यू पता हो कि इतनी वैल्यू है, एंड इज़ नॉन डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन पता ना हो, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मैंने आज 100 किलोमीटर फासला तय किया, 100 किलोमीटर, ये मेरी क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन किस डायरेक्शन में गया हूँ, मैं किस जगह पे गया हूँ 100 किलोमीटर फासला तय करके, ये यहाँ पे नहीं बताया। बात क्या की है, मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होती है, कोई भी वैल्यू जो हमें पता हो, उसकी डायरेक्शन पता ना हो, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने अभी बोला मैंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ गया हूँ, किस डायरेक्शन में गया हूँ, डायरेक्शन पता नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड पता है, तो ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बाद हम आते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वर्क, पावर, ये सारी चीज़ें जब हम मेजर करते हैं तो हमें सिर्फ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सकती है, इनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी से पूछूं कि फ़लाँ चीज़ की लेंथ कितनी है, तो वो मुझे बताएगा 2 मीटर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि 2 मीटर किस डायरेक्शन में। मैं कहूँ टेम्परेचर कितना है, फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट है, तो 102 फ़ारेनहाइट किस डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती है।
तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो नॉन डायरेक्शनल होंगी एंड हैव मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी टाइप आती है वेक्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में उनकी डायरेक्शन भी हो, जिनकी हमें वैल्यू भी पता हो और उनकी डायरेक्शन भी हो कि ये फ़लाँ डायरेक्शन में इतनी वैल्यू है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक इतना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, जैसे बाद में हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी है इतने मीटर पर सेकंड फलां डायरेक्शन में, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, दीज ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज़ जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और उनकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो नॉन डायरेक्शनल हैं वो स्केलर, और जो डायरेक्शनल हैं वो क्या होंगी, वेक्टर। मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों की है, स्केलर की भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड है। फ़र्क क्या है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें वेक्टर को, चूँकि हमारा चैप्टर वेक्टर्स के ऊपर था तो हमने अब नेक्स्ट वेक्टर को ही डिस्कस करना है। स्केलर की जस्ट इतनी सी ही बात हमने डिस्कस की है कि स्केलर ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है। अब अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। एक तरीका होता है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि थ्योरेटिकली वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। अगर हम थ्योरेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक लेटर लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, सी है, डी है, एंड विद एन एरो ऑन इट्स टॉप, और उसकी टॉप सरफेस के ऊपर एक एरो साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हम थ्योरेटिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सिंबल एंड एन एरो साइन अपॉन इट्स टॉप। और अब बात आ गई मैग्नीट्यूड की। ये तो हमने वेक्टर शो कर दिया, एरो से उसकी डायरेक्शन भी शो कर दी। अब जब हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करते हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए हम उसको शो करते हैं बाय मॉड्यूलस। मैथ के अंदर एक टर्म यूज़ होती है मॉड्यूलस। हम दो सीधी लाइनें खींचते हैं किसी भी लेटर के सराउंडिंग में, तो उन दो सीधी लाइनों को हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो वेक्टर की जो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्टली हम लेटर लिखते हैं, उसके ऊपर टॉप पे एरो साइन। सेकेंडली हम उसके सराउंडिंग में मॉड्यूलस लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर था, ए वेक्टर और उसका मॉड्यूलस इज़ द मैग्नीट्यूड। ठीक इसी तरह बी वेक्टर है और बी वेक्टर का मॉड्यूलस। बी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया सिंबल बी, इसके ऊपर हमने एरो साइन, साथ में हमने मैग्नीट्यूड बताई कैसे, मॉड्यूलस से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड है 50 मीटर। 50 मीटर मैं कहता हूँ 50 मीटर नॉर्थ इज़ अ डायरेक्शन। अब अगर मैं इस 50 मीटर को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहूँगा डी वेक्टर की जो मॉड्यूलस है, मीन डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस तरह से लिखूंगा और लिखूंगा कितना है, 50 मीटर है। तो ये हो गई वेक्टर की थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का क्या है, ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। हम बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे जैसे यहाँ पे मैंने खींची हुई है, एंड विद एन एरो, और इस लाइन के सामनी साइड पे हम लगाएंगे एरो, और जो कि हेड को रिप्रेजेंट करेगा और बैक साइड जो है वो टेल को रिप्रेजेंट करेगी। अब जो ये एरो है इसकी लेंथ बताएगी कि मैग्नीट्यूड कितनी है। अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम थोड़ी बड़ी लाइन खींचेंगे। अगर मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे आप देखें तो बी, इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो हम छोटी लाइन खींचेंगे। जैसे आप देखें बी, डी जो है वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 50 मीटर है, जबकि बी जो है इसकी मैग्नीट्यूड 20 मीटर है। तो मैग्नीट्यूड का तल्लक किसके साथ है, इस लाइन की लेंथ के साथ। लेंथ ऑफ द लाइन शोज द मैग्नीट्यूड एंड एरो डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मतलब वेक्टर की डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन से, जैसे आप देखें तो इसकी डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है,
तो ये जो एरो की डायरेक्शन होगी वो बताएगी कि क्या डायरेक्शन है इस वेक्टर क्वांटिटी की। तो हम वेक्टर को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली भी और ग्राफिकली भी। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अगले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेक्टर की टाइप्स कौन कौन सी हैं और मज़ीद भी वेक्टर को आगे डीपली स्टडी करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, हम दोबारा मिलेंगे और दुआ में याद रखिए। और आखिरी एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले और मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।